सर आपका नाम? डाइवर मोनू। मोनू साहब, आप पहले भी डाइव करके वापस गए थे, फिर आपने हमें अपनी बोट में बैठाया, अब आप फिर डाइव कर रहे हैं। कितना मुश्किल भरा होता है? मुश्किल है, यहाँ पे विजिबिलिटी कम है और यहाँ पे गार्बेज भी ज़्यादा है नीचे। तो डिफिकल्टीज हैं, सी के मुकाबले भी ज़्यादा डिफिकल्टीज है। सी के मुकाबले, लेकिन आप लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, आप इंडियन कोस्ट गार्ड के बेस्ट डाइवर्स हैं। यस, बट वी कैन डू। यू कैन डू। तो अभी आप यहाँ पे डाइव करेंगे और कितनी देर में वापस आएंगे? सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड माय सीनियर विल गिव माय कमांड एंड आप लोग इनको चीफ बोल रहे हैं? इनसे बात करते हैं। इनको चीफ के तौर पे यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। सर, कितनी देर में वापस आ सकते हैं? ये डाइविंग सेट है, डाइवेक्स का है। इसका ड्यूरेशन है मैक्सिमम 2 आवर्स है। तो हमने 15 मिनट्स वगैरह को कॉल अप करेंगे, ड्राइवर को कंडीशन पूछेंगे कैसे है। तो 15 मिनट गैप देंगे, फिर बुलाएंगे, पूछेंगे कंफर्टेबल है, उसके बाद दोबारा भेजेंगे। अच्छा, ये पीछे सिलेंडर्स है ना? यस सर, सिलेंडर। और क्या क्या है आपके पास? ये सर मेरा फेस मास्क है। हाँ। और ये मेरी लाइफ लाइन है। दीज आर माय फिन्स एंड ऑल दीज आर डाइविंग इक्विपमेंट्स सर। ऑल द वेरी बेस्ट सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन। हम इस वक्त इंडियन कोस्ट गार्ड की इस नाव में है। स्ट्रैटेजी सर, वो स्ट्रैटेजी बताइए। जब आप 2 लोग एक साथ पानी में उतरते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होता है? नहीं, पहले सर एक बंदा भेजेंगे। एक स्टैंड बाय रहेगा, कुछ इमरजेंसी के लिए। कुछ अगर पहले ड्राइवर कुछ हो गया तो सेकंड ड्राइवर उसको रेस्क्यू के लिए जाएगा। तो फिर फर्स्ट ड्राइवर को भेजेंगे। मैं उनको सेवर रहूंगा। सर, एक और सवाल मेरा, कितने फीट गहरा है? हमारे सुबह से सवाल आ रहे हैं स्टूडियो से, कितने फीट गहरा ये पानी है? This is up to the about 10 feet. It is approximately, this area is 10 feet. क्या अंदर क्या है भैया, अगर बता सके? सर, फिलहाल तो थोड़ा बहुत मड है सर। हाँ, बट कुछ भी सस्पेक्टेड नहीं है। तो ये पूरा पैच क्लियर हो गया? ये सर, मैंने 5 मीटर के डाया में यहाँ पे अभी सर्कुलर सर्च किया है। तो अभी क्लियर है। ओके, तो एक कोई बॉडी रिकवर हुई है, उसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। इंडियन नेवी के जवान हैं, ये आए हैं और ये बता रहे हैं कि हमें एक डाइवर की ज़रूरत है। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन भी बना के रखा जाता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, एनडीआरएफ में कि स्मूथली इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। और अब यहाँ से हमें पीछे हटने को कहा गया है क्योंकि क्रेन के ज़रिए दूसरा जो डेब्री है, जो दूसरा पिलर आपको दिख रहा है लोहे का, इसको हटाया जा रहा है। लालजी भाई, ये बताइए कि आप यहाँ पे पीछे रहते हैं, ठीक है, और आपने बताया कि आप लोग सब यहाँ पे थे जब ये हुआ, तो ये कोलैप्स क्यों हुआ? क्या कारण था कोलैप्स होने का? क्योंकि नया बना था। अच्छा, अगर कंपनी की भी गलती है तो हमें पर जो खबर आ रही कि 600-700 लोगों को अलाउ कर दिया था एक दिन में, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। तो आपने क्या देखा, क्या दृश्य देखा आपने? उसमें दृश्य तो हमने कुछ नहीं देखा, बाद में मालूम चला। तो हम 15-20 मिनट के बाद यहाँ चले, दौड़ के आए। बाद में ये जो देखा तो मंजिल में तो क्या, यहाँ के हमारे इलाके के जो मुस्लिम बिरादरी लोग हैं वो तैराक हुए, उसने डेड बॉडी निकाले, कहीं जिंदा लोग निकाले, और ऐसे रेफ्यूजी उसने बहुत मदद की। तो बाद में तो यहाँ जो लोग लड़के थे वो हल्ला बोल कर रहे थे, हिचकिचा वो हिला रहे थे। इसमें ये ब्रिज हिला रहे थे? हाँ, कौन हिला रहा था? वो लड़के जो सीसीटीवी में आया है। बाद में ये अनबैलेंस हो गया। तो सीसीटीवी में आया है लड़के ब्रिज? थोड़ा कुछ आया है। बाद में तो उसका नेटवर्क भी टूट गया। तो ऐसा हुआ है कि लड़के कुछ बदमाशी कर रहे थे ब्रिज पे? हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ शायद आनंद ले रहा था कि क्या कर रहे थे, मगर ब्रिज काफी साल पुराना है। हाँ, काफी साल पुराना। लेकिन जब पहले ये सही हालत में नहीं था तो आप लोगों को डर लगता था, लेकिन अब जब रेनोवेट हो गया था तो आप लोग एक तरीके से आश्वस्त हो गए थे ना कि अब ये ब्रिज मजबूत हो गया? हो गया था। पूरा हो गया था, मगर जो कुछ मानव प्रकृति है ना, वो कुछ भी कर सकता है। शायद कुछ भी हिला सकता है, तोड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या अजंता कंपनी वालों की भी गलती है? नहीं, उसमें तो बहुत कुछ नहीं, मगर ज़्यादा पब्लिक हो गई थी। और टिकट भी लेते थे? टिकट भी लिया। तो उनका काम होना चाहिए कि ज़्यादा लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, वो उसमें तो वैसे ही चले आते थे लोग, ताकि उसमें तो क्या किसको मना करे, ऐसी हालत हो गई थी। ऐसी हालत हो गई थी।